अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अरब दुनिया का वो शहर, यहाँ मस्जिदों से ज़्यादा मंदिर, चर्च, शराब खाने और जुए के अड्डे दिखाई देते हैं। एक तरफ तो अजान की आवाज़ सुनाई देती है और दूसरी तरफ डांस क्लबों का शोर। और जिस्म फरोशी में दुबई को भी पीछे छोड़ दिया है। खूबसूरती इतनी ज़्यादा जैसे कोहकाफ की परियां हों, इसे जिस्म फरोशी का अड्डा भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ यूरोप, अमेरिका और दूसरे अरब मुल्कों से लोग सिर्फ बेहयाई, अय्याशी और जिस्म फरोशी के लिए आते हैं। यहाँ पर महिलाओं को दी जाने वाली आज़ादी ने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। यूरोप भी इसके सामने कुछ नहीं। ये एक अरब मुल्क है, लेकिन यूरोप से कम अमीर नहीं। इजराइल इस शहर पर क्यों कब्जा करना चाहता है? 7 बार तबाह करने के बाद भी ये शहर क्यों तबाह नहीं हुआ? इसे कभी न मरने वाला शहर क्यों कहा जाता है? ये लोग वक्त की पाबंदी क्यों नहीं करते? यहाँ पर किस नबी का मजार है? और अल्लाह पाक ने सोने की टिड्डियों की बारिश क्यों की थी? ये दुनिया का एकमात्र शहर है, यहाँ मर्दमशुमारी नहीं की जाती। ये शहर माजी में बादशाह कहलाता था। आज कैसा है? यहाँ के लोग कैसी जिंदगी बसर कर रहे हैं? और 2020 में यहाँ पर कौन सा खौफनाक हादसा हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था? इस वीडियो में आपके साथ तमाम राजों से पर्दा भी उठाएंगे दोस्तों। आज हम अरब दुनिया के सबसे पुराने मुल्क लेबनान के शहर बेरूत की सैर करने जा रहे हैं। बेरूत का नाम दरअसल सामी जबान से है, जिसका मतलब कुएं की जगह है, क्योंकि यहाँ हजारों साल पहले पानी के कुएं मौजूद थे। बेरूत लेबनान का दारुल हुकूमत भूमध्य सागर के किनारे वाक़ एक ऐसा शहर है जिसे कभी पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में यूरोपीय लोग नजर आएंगे। ये शहर अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और समंदर के दिलकश मंजरों की वजह से पहचाना जाता है। यहाँ के लोग फैशन के बहुत शौकीन हैं और इसी वजह से इसे अरब दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। बेरूत की एक और हैरान करने वाली हकीकत यह है कि ये शहर कई बार तबाह हुआ और दोबारा आबाद किया गया। इसीलिए इसे फीनिक्स सिटी भी कहा जाता है, यानी वो शहर जो अपनी राख से दोबारा जन्म लेता है। जंगें, आफात और तबाहियां इस शहर को बार बार प्रभावित करती रहीं, लेकिन हर बार इसने खुद को दोबारा तामीर किया। अगर यहाँ के लोगों की बात की जाए तो लेबनानी अवाम को मध्य पूर्व में तालीम याफ्ता और खुले जहन के लोगों में शुमार किया जाता है। यहाँ मुसलमान और ईसाई एक साथ रहते हैं और यही मजहबी विविधता इस शहर की एक बड़ी पहचान है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग अक्सर एक ही जुमले में अरबी, फ्रेंच और इंग्लिश तीनों जबानें इस्तेमाल कर लेते हैं। बेरूत की तारीख भी उतनी ही दिलचस्प है जितना इसका हाल। ये शहर हजारों साल पुराना है और दुनिया के सबसे पुराने आबाद शहरों में शुमार होता है। आज भी जब यहाँ किसी नई तामीर के लिए जमीन खोदी जाती है तो अक्सर पुराने दौर के आसार बरामद होते हैं और काम रोककर माहिरीन को बुलाया जाता है। यही चीज इस शहर को एक जिंदा तारीख बनाती है, जहां एक ही जगह रूमी खंडहर, उस्मानी शैली की इमारतें, प्राचीन मस्जिदें और आधुनिक शीशे की इमारतें एक साथ नजर आती हैं। इसी के साथ साथ यहाँ आधुनिक कैफे, कल्चर, नाइट लाइफ और सोशल एक्टिविटीज भी भरपूर अंदाज में मौजूद हैं, जो इसे वाकई एक अनोखा शहर बनाती हैं। ये लोग अरब मुल्क होने के बावजूद इस्लाम से बहुत दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर आपको युवा लड़कियां आज़ाद ख्याल छोटे तंग कपड़ों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ सरेआम घूमते हुए दिखाई देंगी। हैरानी की बात तो यह है कि उनके माता पिता को भी इस पर कोई एतराज नहीं होता। यही वो मुकद्दस शहर है। यहाँ इंसानी इतिहास भी लिखा गया और यहाँ पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का मजार भी मौजूद है और उनकी उम्मत पर अल्लाह पाक की तरफ से सोने की टिड्डियों की बारिश भी की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सी पुरानी इंसानी इतिहासें यहाँ से मिलती हैं। बेरूत की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा इसकी फूड कल्चर है, जो सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक पूरा सांस्कृतिक अनुभव है। यहाँ के खाने मध्य पूर्व की पुरानी रिवायतों और आधुनिक जायकों का मेल हैं। सबसे मशहूर डिशेज में हुमस, फलाफल, तब्बूल क़िब्बे और शावरमा शामिल हैं। बेरूत की शादियां सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और सांस्कृतिक तकरीब होती हैं, जहां खानदान, रवायात और जदीदियत एक साथ नजर आते हैं। यहाँ शादियों में अक्सर बड़े शादी हॉल्स, खूबसूरत सजावट और भरपूर म्यूजिक का इंतजाम किया जाता है। दुल्हन आमतौर पर सफेद लिबास पहनती है, जबकि दूल्हा क्लासिक सूट में नजर आता है। शादी के दौरान दबके डांस एक अहम रिवायत है, जिसमें मर्द और औरतें एक दायरे में हाथ पकड़कर रिवायती म्यूजिक पर रक्स करते हैं। ये रक्स न सिर्फ खुशी का इजहार होता है, बल्कि सामूहिक एकता की निशानी भी समझा जाता है। बेरूत की शादियों में मेहमान नवाजी बहुत अहम होती है और खाने की बहुत बड़ी वैरायटी पेश की जाती है।
ये शादियां अक्सर बहुत शानदार और यादगार समझी जाती हैं और इनमें आधुनिक और पारंपरिक दोनों एलिमेंट्स साथ साथ मौजूद होते हैं। बेरूत और लेबनान के बारे में एक आम गलतफहमी ये है कि शायद यहाँ बड़े पैमाने पर तेल के भंडार मौजूद हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। लेबनान, खास तौर पर इसका साहिली इलाका और भूमध्य सागर के आसपास का हिस्सा, तेल पैदा करने वाले बड़े देशों में शामिल नहीं है। अब तक की ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल रिसर्च के मुताबिक लेबनान के अंदर कोई बड़े जमीनी तेल के भंडार साबित नहीं हुए जो इसे सऊदी अरब, इराक या ईरान जैसे देशों की सफ में ला खड़ा करें। हालांकि एक अहम हकीकत यह है कि भूमध्य सागर के इस हिस्से में, जहां लेबनान का किनारा आता है, समंदर के नीचे प्राकृतिक गैस और संभावित तेल के भंडार के आसार पाए गए हैं। इसी वजह से पिछले 2 दशकों में लेबनान और इसके पड़ोसी देशों के बीच समुद्री सीमाओं और ऊर्जा संसाधनों पर काफी बहस और राजनीतिक विवाद भी देखा गया है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय सर्वेज ने ये इशारा दिया है कि लेबनान के समुद्री जोन में गैस के भंडार मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका पूरा और कमर्शियल इस्तेमाल अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। इसीलिए लेबनान की अर्थव्यवस्था तेल पर नहीं बल्कि सर्विसेज, बैंकिंग, टूरिज्म और ट्रेड पर ज्यादा निर्भर करती है। बेरूत इस लिहाज से एक वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर जाना जाता है, न कि एक ऊर्जा उत्पादक देश के तौर पर। बेरूत में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कोई मेट्रो या ट्रैम नहीं है। इसके बजाय यहाँ माइक्रो बसें चलती हैं, जिन्हें सर्वी कहा जाता है। ये छोटी बसें शहर में चलती हैं, बहुत सस्ते किराए की पेशकश करती हैं। टैक्सियां भी आम हैं। यहाँ बहुत सी गाड़ियां और कुछ सड़कें हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रोज का आम मसला है। बेरूत के रहने वाले भी हॉर्न बजाने में माहिर हैं। अगर 1 मिनट में 20 गाड़ियां हॉर्न बजाएं तो आप बेरूत में हैं। बेरूत कभी मिडिल ईस्ट का सबसे महंगा और